हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में करेंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड प्रश्नावली 17.2। ठीक है। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर भी कराया, आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। ठीक ना, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है जिसमें पी क्यू इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको बनाना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है इसको। तो बच्चा, जब भी इस तरह का त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाए, ठीक ना, रचना कर कहा जाए, तो सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेंगे। तो देखो रफ चित्र क्या बनाएंगे, पी क्यू आर त्रिभुज है तो हम बना लेते हैं पी क्यू आर त्रिभुज। ठीक है, तो पी क्यू कितना दिया है 4.4, तो 4.4 सेंटीमीटर, इसको हम पी क्यू मान लिए और एक आर मान लेते, चलो आर हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, ई आर हो गया। आर कितना है, उसका क्या है क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये रफ चित्र बना लिया। अब इसी के अनुसार बनाएंगे पेंसिल से। ठीक है, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको क्या खींचना है, देखो नीचे पी क्यू खींचना है। ठीक ना, तो पी क्यू कितना है जी 4.4। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख ही रहा होगा। तो देखो 4.4 जाना है। ठीक ना, तो यहाँ पे स्केल में दिया गया है, देखो 4 यहीं पे है, 4.1 4.2 4.3 4.4 यहाँ तक जाना है। ठीक है, दिख रहा है 4.4 तक जाना है, उसका 4.5 आ जाता है। तो 4.4 तक हम खींच लेंगे पहले, तो 0 से 4.4 तक। ठीक है, तो ऐसे हम रख लेंगे। उसके बाद 4.4 तक जाना है, तो 4.4 तक हम यहाँ बिंदु दे दे रहे हैं, देखो यही 4.4 है। ठीक है, हम जा रहे हैं 0 से 4.4 तक, तो हमने खींच लिया 0 से 4.4। ठीक है, हम यहाँ बिंदु दे देंगे, 4.4 तक हमने खींच लिया। ठीक है, इसका नाम क्या था पी क्यू, तो पी क्यू लिख देंगे। कितना गया जी 4.4। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमको देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर है ना, तो हमको 6 सेंटीमीटर तक जाना है। तो हम ले लेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है, देखो 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, 0 से 6 सेंटीमीटर है ना, है ना। तो 6 सेंटीमीटर तो हम खड़ा करेंगे ऐसे ही, देखो आप लोग को दिख रहा होगा। हम ले लेंगे उसका 0 से 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। ठीक ना, 0 से 6 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से हम यहाँ पे सेम दूरी नाप लेंगे इस जगह। देखो हमने नाप लिया, 0 से देखो 6.2 तक चल गया, लेकिन हमको 6.6 तक जाना है, तो मतलब थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो हमने छोटा किया, देखते हैं पहुँच पाए कि नहीं। 0.6 तक हमको जाना है, तो कर देते हैं। देखो यहाँ पे 6 है, हमको 0 तक जाना है। देखो हमने कर दिया, 6 से 0 तक पहुँच गया ना। तो हमको कुछ करना नहीं है, इस पॉइंट से हमको आर्क खींच लेना है। ठीक है, एक आर्क छोटा सा खींच लेना है, हमने खींच लिया। ठीक है, कितना तक, जो यहाँ पे दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का हमने आर्क यहाँ पे खींच लिया। उसके बाद कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, इस साइड है 5.3, पी आर हमको 5.3 तक जाना है। तो वैसे ही करेंगे, 5.3 तक देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा 5.3, देखो दिख रहा है 5.3। तो इस बार 0 से 5.3 तक जाना है, देखो यहाँ 5.3 तक जाना है, इस जगह तक। कहाँ से, 0 से जाना है 5.3 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे खींच लेंगे 5.3 तक, सही माप ले लेंगे। देखो मेरा एकदम एक्यूरेट माप हो गया है 5.3 तक, हाँ एकदम एक्यूरेट हो गया है। तो हम यहाँ पे P से इस जगह काट देंगे 5.3। ठीक है, काट देंगे इस जगह 5.3, समझ में आ गया। अब ये जो त्रिभुज बन गया, ये जो बिंदु कटान बिंदु बना यहाँ पे, ठीक है, इसको मिला लेंगे। तो मिला लेते हैं बच्चा, देखो मिला दे रहे हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए, उसके बाद इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। थोड़ा अच्छा से मिलाइएगा, मिला दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे P। ठीक है, ये पी क्यू ई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम जितना पॉइंट हमने लिखा उसको लिख लेंगे। तो ये 4.4 क्या था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और अब यहाँ पे हमने खींचा कितना 5.3, तो लिख देंगे 5.3 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो माप सकते हैं। अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखो 5.3 आ गया, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक ना, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, और एक भुजा का माप कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, वैसे ही बनेगा ये भी। तो इस बार हम जान गए कि तीनों भुजा है 7 सेंटीमीटर का है। तो चलिए 7 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। कहाँ तक जाएगा जी 7 सेंटीमीटर, देखो यहाँ तक जा रहा है ना आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको हम खींच देंगे 0 तक, हो गया, हमने खींच लिया 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बिंदु दे रहे हैं, इस 7 सेंटीमीटर का आपका बन गया। ये बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, प्रकार की सहायता से हमको यही 7 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है। आर्क मतलब देखो हम यहाँ पे यही तो हम अभी हमने 7 सेंटीमीटर का ही ना बनाया था, ये हमने 7 सेंटीमीटर का ही माप लिया है ना। तो यहाँ से देखो यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो गया। चलो दिख रहा है आप लोग को, चलो देखो दिख रहा है 7 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे माप ले लिया, देखो दिख रहा है 7 सेंटीमीटर का है, यही ठीक है। तो हम यहाँ से अब आर्क खींच देंगे। ठीक है, एक इसको क्या बोलते हैं केंद्र मान के हम आर्क खींचेंगे यहाँ पे, और फिर ये साइड को, इस साइड को केंद्र मान के हम आर्क खींच देंगे। अब यहाँ जो कट गया बिंदु, ठीक है, ये जो बिंदु कटा इसी को ही मिला देंगे और यही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। है ना इजी बच्चा। तो इसको मिला देते हैं अच्छा से। तो इसको अच्छा से मिला दीजिएगा आप लोग, बिंदु से बिंदु मिला दीजिएगा तो ही बनेगा। मिल जा मिल गया। ठीक है, फिर इसको मिला दो इस बिंदु से, और यही आपका बन जाएगा 7 सेंटीमीटर का। तो अब हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज। इसका नाम हम दे देते हैं ABC। कितना सेंटीमीटर का था जी 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चाहे तो स्केल से नाप सकते हैं आप, और यही 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा कि ये त्रिभुज की रचना करना भी आप सीख गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा हमने बोला था ना एक रफ चित्र बनाना रहता है इन लोग का, ताकि अच्छा से बने। क्या बोल रहा है AB कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो AB हम मान ले रहे हैं AB। ठीक ना, इसको हम 6 मान लिए। रफ चित्र बनाना है, उसका एक त्रिभुज बना देना। तो त्रिभुज चलो हम बना दिए, AB बना लिए तो ठोसी हो गया। तो देखो BC यही है, BC कितना है 7.5 लेना है, और AC कितना है जी 6 लेना है। सॉरी AC कितना लेना है 8 लेना है, तो 8 लेना है, यही इसी तरह बनाना है। तो चलिए अब बनाते हैं अपना रचना। तो सबसे पहले क्या बोला है कि AB लेना है कितना 6 सेंटीमीटर लेना है, सब सेंटीमीटर में। तो चलो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 8 तक जाएगा ना, कितना है जी 8, ओ थोड़ा बड़ा बनेगा, कोई बात नहीं, था नीचे कर देते हैं। तो देखो हमको 6 तक जाना है। तो देखो यहाँ पे बच्चा 6 तक है, देखो 6 है, दिख रहा है, दिख जाएगा। चलो अब दिखेगा 6 है ना। तो 6 सेंटीमीटर का हम AB रेखा खींच लेते हैं। तो देखो AB हम खींच ले रहे हैं, तो नीचे ही कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। AB हम 6 खींच दिए जी, AB कितना खींच दिए हैं 6। ठीक है, यहाँ पे डॉट दे देंगे, यहाँ डॉट दे देंगे, और AB बन गया मेरा। AB कितना बन गया जी 6 सेंटीमीटर बन गया। अब हमको क्या करना है 8 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है। इसको AC है ना, AC कितना है, AC 8 सेंटीमीटर है, तो हम
क्या करेंगे, AC को A को, C यहाँ पे होगा कहीं, तो A को हम केंद्र मान के आर्क खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। तो हमको परकाल की जरूरत पड़ेगा, तो परकाल में पहले 8 सेंटीमीटर का माप ले लेते हैं। तो देखो बच्चा, हम 8 सेंटीमीटर का माप लेते हैं। देखो 8 में हमने रखा और देखो 0 तक गया, 0 तक गया ना। देखो 8 सेंटीमीटर का माप हम ले रहे हैं, देखो दिख रहा है ना, 8 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब इसी को केंद्र मान के, ए को केंद्र मान के हम यहाँ थोड़ा सा आर्क खींच देंगे, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको BC चाहिए। BC कितना है, 7.5। तो ऐसे ही करेंगे, हमको 7.5 लेना है, तो 5 को हम यहाँ रखेंगे, 7.5, ठीक ना। ये देखो दिख रहा है 5, 7.5 में हमने रख दिया। अब 0 तक जा रहा है, देखो 0 तक, ठीक है, देख लो 7.5 से 0 तक चल गया है, ठीक ना। अब यही B को हम केंद्र मानेंगे और खींच देंगे, हो गया ना। अब ये जो कटान बिंदु बना, यही आपका क्या बन गया, यही आपका C बन गया। अब इसको मिला देना है अच्छे से, तो आप लोग अच्छे से मिला दीजिएगा बिंदु को बिंदु से। तो चलो भाई मिला दो, ये रहा, मिल गया, A पे मिल गया। अब इसको मिला दो B से। तो यही जो मेरा त्रिभुज बना, यही बन गया मेरा ABC त्रिभुज, ठीक है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। हिंदी से लिख देना, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ एक है कि B को मापिए, B कितना कौन है वो मापना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले एक रफ चित्र बना लेते हैं। तो ABC एक त्रिभुज बनाना है, तो चलो ABCD हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। इसको ABC मान ले रहा है, ठीक है। BC कितना है, 4, तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। AC कितना है, AC कितना है 5, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और AB कितना है, 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे, BC बनाएंगे, ठीक है। BC कितना है जी आपका, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का माप लो। हाँ जी, 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, चलो दिख गया, एक 0 से 4 यहीं तक जाएगा, ठीक है, 0 से 4। देखो ये 4 है और ये 0 है, ठीक है, 0 तक ही जाना है जी। 0 से 1 2 3 4 ऐसे आता है, ये नहीं कि यहाँ तक इतना खाली है तो यहीं से माप दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे BC बन गया, BC कितना है, 4 सेमी, हमने लिख दिया। अब वैसा ही सेम करेंगे, हमको आर्क खींचना रहेगा। B को केंद्र मान के हम 3 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, उसी तरह C को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। तो चलिए हम लोग खींचते हैं, पहले माप लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो बच्चा दिख ही रहा होगा आप लोग को 3 सेंटीमीटर, ठीक ना, क्या कि 3 सेंटीमीटर चाहिए यहाँ पे। तो देखो हम 3 पे रख दे रहे हैं और देखो 0 पे गया, एकदम 0 पे चल गया, देखो दिख रहा है, 3 से 0 पे चल गया, ठीक ना। परफेक्ट माप होना चाहिए तो ही कौन निकलेगा सही से। अब हम 3 से 0 यहाँ पे हमने देख लिया, अभी 3 से 0 तक चल गया ना, ठीक है, 3 से 0 तक जा रहा है। अब इसका हम आर्क खींच लेंगे B को केंद्र मान के, तो थोड़ा सा आर्क खींच लिए, ठीक है। अब हमको C से कितना चाहिए, CA कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। देखो 5 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमको 0 तक जाना है, यहीं पे थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को, थोड़ा अच्छा से कीजिएगा, हो जाएगा। देखो 5 से 0 तक हो गया, दिख रहा है, 5 से 0 तक, ठीक ना। आप लोग रफ में भी कर सकते हैं, कॉपी में भी, 5 से 0 तक हो गया ना, ठीक है। तो हम आर्क अब खींच देंगे 5 से 0 तक, ले जी खींच दिए, मेरा यहाँ पे बिंदु बन गया, ठीक है। अब इसको हम माप लेंगे, तो कितना जा रहा है जी, तो एकदम सीधा हो जा रहा है, देखो, ठीक ना, सीधा हो गया। अब इसको माप लेंगे, ठीक है बच्चा।
अब हमको बोला था कि कोण बी कितना है, तो देख के पता चल रहा है 90 डिग्री है, ठीक ना। कोण बी कितना है 90 डिग्री, ए बी, इसको ए मान लेंगे, ठीक है। कोण बी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया ना। कोण बी को मापने बोला था, आप चांद से माप सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ है जी, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे ए सी का। और ए बी कितना है जी, ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण बी बराबर क्या होगा, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, लिख देंगे और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर अच्छे से समझा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले चैप्टर के साथ। आप इन लोग को माप लीजिएगा, ठीक ना, ये 90 ही होगा। अगर यदि हम चांद से मापने जाएंगे तो ये 90 ही मिलेगा हमको, ठीक है, क्योंकि एकदम सीधा है, ठीक है।